हारून साहब, बज़ाहिर तो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती के इस केस को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के वसी होते नेटवर्क के खिलाफ बैरूनी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप इत्तफाक करेंगे इससे? जी, बहुत शुक्रिया आयशा, आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपने डिटेल बता दी इस चीज़ में। मसला सारा ये आ रहा है कि ये देखना ये है कि इस केस के हवाले से जो आपने बात की है, ये किस तरह के मामला थे इनके क्रिप्टो में? क्या उन्होंने इनको सरमायाकारी वाक़ई दी थी? उनसे उनका कोई रिटर्न का मामला था? ये सब चीज़ें देखिए ये उस वक़्त आया हो जाती हैं, जब आप उनसे जब डील कर रहे होते हैं। यानी कि आपने अगर मुझसे कोई डील की या मैंने आपसे अगर कोई डील की है, तो फिर ये देखना ही होता है कि वो पैसे लगाए कहाँ जाते हैं, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, क्या उसको फ्यूचर ट्रेड में किया जाता है या उसको स्पॉट ट्रेड में किया जाता है। ये सारे मामला को देखते हुए अगर इस मामले को अगर ये देखा जाए कि इसमें अगर किसी एक्सचेंज भी इन्वॉल्व, यानी कि उस पैसे को अगर किसी एक्सचेंज में लगाया जाए जिनको अभी हाल ही में लाइसेंस मिला है, तो फिर तो कतन इसमें कोई मसला ही नहीं कि उसकी जो है वो निशानदेही की जाए, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि तमाम जो उसमें कवायद होते हैं हमारे, जो भी इसमें लोग सरमायाकारी करते हैं, बाय सेल करते हैं उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, तो वहां से अंदाजा हो जाता है कि वो पैसे जो हैं वो किस मद में आए, कहाँ लगाए गए, उसको किस तरह से विड्रॉल किया गया। अगर इन एक्सचेंजेस के अलावा किसी और एक्सचेंजेस में जो पाकिस्तान के उसमें नहीं आती, जैसे 2-3 मैं आपको नाम लूँ, जैसे कॉइन बेस है या क्रैकन है, वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करता ट्रेड करने के लिए। अगर ये उस जगह से इन्वेस्टमेंट की गई है, उन एक्सचेंजेस पे इन्वेस्टमेंट की गई है, तो फिर तो उसमें मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि वो फिर उसी गवर्नमेंट को देने के पाबंद है जहां से उसको उसकी आईपी एड्रेस को यूज किया गया है, या उसके क्लाइंट जहां पे वो मुकीम है, जैसे इंग्लैंड है, यूरोप वगैरह साइड पे या यूएसए में। देखना ये पड़ेगा कि वो सरमायाकारी कहाँ की गई है, किस किस बिल्कुल। ट्रेड में की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो निकालना बहुत मुश्किल है, तमाम जो है वो शवाहिद मिल जाते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कोई आम लोग तो कर नहीं सकते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मोस्टली वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो पाकिस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस केस की जो बेसिक वजह बनी इस तमाम मामले के खुलने की वो ये थी कि उन खवातीन ने जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की उनको उसका जो प्रॉफिट था वो नहीं मिला, तो वो पाकिस्तान आई। तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे के सर पर, इसका मतलब ये चीज़ उनके लिए तो खौफनाक है। बिल्कुल सही बात बताई आपने। देखिए, मसला वही होता है, इसमें डिपेंड करता है कि वो कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेड और एक होती है फ्यूचर ट्रेड। ज्यादातर जो पाकिस्तानीज हैं जिनको रियल टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या जिनको कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट चाहिए होता है फौज, उसका तरीका ये होता है कि वो फिर जाके फ्यूचर ट्रेड में करते हैं। तो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अपना अंदाजा, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद ये फ्यूचर ट्रेड के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी डील की होगी कि वहां पे उनको मुनाफा मिलना चाहिए था। वो ट्रेड लॉस भी हो सकती है, क्योंकि वो फ्यूचर ट्रेड आपको पता है काफी रिस्की होती है, इसको हाई लेवरेज पे खेला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक आपने बात की नुकसान होने की, तो वो नुकसान होने का जो ताल्लुक है वो ज्यादातर जो आता है वो फ्यूचर ट्रेड से ही आता है। अगर तो इन्होंने कोई सरमायाकारी किसी बड़े प्रोजेक्ट में की होती है, इथेरियम है, सोलाना है या रिपल है या इसके अलावा बिटकॉइन खुद है, तो वहां पर तो कोई चांस ही नहीं बनता। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर आपस में कोई डील हुई है किसी बात से, तो उनको उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी तो लानी चाहिए थी। अब वो उनका एग्रीमेंट क्या हुआ, ये सारी बातें तो खैर वही जानते हैं अब, या किसी और को पता होगा सारी बातें। लेकिन असल मकसद ये देखना है, इसमें पूछना ये है कि आया कि वो ट्रेड कहाँ, वो हम्म। पैसे कहाँ लगाए गए, उसका एग्रीमेंट क्या था। ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो खुद अपना वो काम कर रहे होते हैं अपने पास, वो खुद अपने मोबाइल फोन पर हर वक्त उसको 24 घंटे रखना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड की। जी तो जी। सबसे पहला जो सवाल वो यही उठता है कि आया उन्होंने वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया, स्पॉट ट्रेड में लगाए हैं या फ्यूचर ट्रेड में लगाए हैं। दुनिया में पहले भी फ्रॉड होते थे और वर्चुअल फ्रॉड भी होते थे, डिजिटल फ्रॉड भी होते थे, लेकिन अब जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से फ्रॉड हैं वो बहुत आम हो गए हैं। और पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो के हवाले से जो पेमेंट्स की जाती हैं, जो फ्रॉड में या जो जराइम पेशा लोग हैं वो इसमें काफ़ी इसका यूज़ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतना नॉलेज उनके पास आ गया है कि वो क्रिप्टो के हवाले से वो फ्रॉड भी किए जा रहे हैं, वो पेमेंट्स भी की जा रही हैं? आप पाकिस्तान में वैसे इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना आपका, ये बनता है जैसे मिसाल के तौर पर अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपको बाकायदा मार्केटिंग करके आपको इन्वॉल्व करती हैं और आपसे कहते हैं कि आप इतने यूएसडीटी, इतने डॉलर, जो क्रिप्टो का जो डॉलर चलाता है, आप उसमें आप हमें भेजें, डिपॉजिट करें और अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं उसको आप। हम्म। उसमें वो चूंकि वेब टू कहलाता है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है, उनके अपने कंट्रोल में होती है। फिर वो आपको शो करते हैं कि जी आपने अगर $1000 दिए तो आप आपका जो प्रॉफिट है वो 1200 का हो गया, 1300 का हो गया। हम्म। दर हकीकत वो ऐसा हो नहीं रहा होता। वो ज्यादातर जो स्कीम्स होती हैं बड़ी शॉर्ट टर्म खेली जाती हैं। अच्छा, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो लालच इसलिए देते हैं ताकि आप अपने जो $1200 को दोबारा कंपाउंड करके उसको आप 1400 1500 पे लेके जाएं। लेकिन आप जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि इसको मुझे विड्रॉ करना अपना प्रॉफिट, वो आपको कहेंगे कि आप अपना कुछ डिपॉजिट अमाउंट करें और उसके बाद हम आपको अपना प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। यहाँ पर आके जो है ना लोगों को
सोचना चाहिए कि यार मैंने तो अपना ऑलरेडी पैसा जमा करा चुका हूँ, मेरा विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा। जो एक्सचेंजेस विड्रॉल करने में मुश्किलात पैदा करती हैं वो सबसे बड़ा वही फ्रॉड करती हैं, सबसे ज्यादा पॉन्जी स्कीमें उन्हीं के पास होती हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सेल शीट पे उसको लेके चल रहे होते हैं और आपको ये दिखा रहे होते हैं कि आपके पास जो है वो प्रॉफिट बन रहा है, दर हकीकत उनके पास आपका कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा होता। ऐसे केसेस मेरे पास आते रहते हैं जिसपे लोगों ने सरमायाकारी की, जब उनका प्रॉफिट बना उन्होंने कहा कि आप आपका प्रॉफिट इतने $1000 का हो गया, आप कुछ अच्छा। डिपॉजिट करवा दे, 1500 या $2000 का मंथली डिपॉजिट करेंगे। सवाल ही पैदा होता है डिपॉजिट किस चीज की बात है जब आप ऑलरेडी सर्विसेज सारी डिडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेजिटिमेट एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस या OKX वगैरह की बात करें, इनमें ऐसा नहीं होता। जहाँ जिस जगह पे आपको विड्रॉल पे रोका जाए, मेरी बात सब सुन लें सुनने वाले, कि जहां पर आपको विड्रॉल में जरा से भी पेचीदगी आएंगी, जरा सा भी आपको उसने ये इशारा दिया कि आप डिपॉजिट करें, खतर उसमें कोई पैसा डिपॉजिट ना करें, वरना वो जो अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे वो भी आपका उनके पास जाएगा और वो उसको चंद दिनों में चंद हफ्तों में उसको वो बंद करके क्लोज करके अपना ऑपरेशन कहीं भी चले जाएंगे। तो हमेशा से इस बात को पेश नजर रखना चाहिए कि इस वक्त जो कॉइन मार्केट कैप है, जो हमारी एक तरह से बाइबल कहलाती है क्रिप्टो करेंसी की, वहां जाके सर्च करें कि कौन सी टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जहां पर आप ये काम कर सकते हैं बिला खौफ खतर, जहां पे आपको विड्रॉल की भी कोई चैलेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि पैसा आपका होता है, आपने सिर्फ बाय सेल करना होता है वहां पे जाके, और आप चाहें तो वो टोकन वहां से बाहर भी लेकर आ सकते हैं। और जहां तक बात की एक और फ्रॉड की, वो देखिए फ्रॉड बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी केस हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट, जैसे मैंने आपके सामने बताई बात कि भाई कोई एक्सचेंजेस में आपसे पैसे मंगवा ले, वो आपको विड्रॉल नहीं करने दे रहा, तो फ्रॉड की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि वेब3 वॉलेट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं,